नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने की साजिश चल रही है। हालांकि 4 दिन पहले उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में इस बात का खुलासा किया था, और लेकिन जब कल जोधपुर में आयोजित संविधान बचाओ रैली में उन्होंने इस बात को फिर दोहराया और एक बात और जोड़ी कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी आरएसएस के बहुत नज़दीक हैं, कट्टर कार्यकर्ता हैं आरएसएस के, वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि जब अशोक गहलोत ने पहले ये कहा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल को हटाने की साजिश चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर ये साजिश चल रही है, उस वक्त खुद मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस बात का खंडन किया था। लेकिन सवाल ये है कि अगर धुआं उठा है तो आग तो कहीं न कहीं लगी होगी। आपको एक बात याद दिला दूं कि मुख्यमंत्री की प्रमुख दावेदार राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे थी, और भारतीय जनता पार्टी ने एक जनरेशन चेंज के तहत इस बात को झुठला दिया कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। उन्होंने पर्ची के माध्यम से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुना, और खुद इस बात से वसुंधरा राजे अवाक रह गई, कारण कि खुद पर्ची उन्होंने खोली थी। पर्यवेक्षक थे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लेकिन अब सवाल है कि ये बात क्यों उठ रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल को बदला जाएगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों स्थानों पर जनरेशन चेंज के नाम पे नए मुख्यमंत्री बनाए थे, और इनके कामों की लगातार समीक्षा की जा रही है। चाहे वो समीक्षा पीएमएम हो, चाहे वो समीक्षा संगठन स्तर पर हो, और चाहे वो समीक्षा गृह मंत्री अमित शाह के स्तर पर हो। और उसमें इस चीज़ को लेके कई बात सामने आई है कि चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और केंद्र सरकार की जो योजना है उनको ढंग से लागू करने का मामला हो, उसमें कहीं न कहीं ऐसी एक फीडबैक दिल्ली में पहुंची है कि भजनलाल शर्मा की सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। दूसरा, एक चीज़ और जो है वो सामने आ रही है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक और कई नेता इस बात को कह चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है सरकार पर, खुद विधायकों की बात भी नहीं सुनी जा रही। तो अब सवाल यह है कि क्या इस फीडबैक के आधार पर केंद्र ने कोई इस तरीके की राय बनाई है, या केंद्र को इस बारे में कोई विचार कर रहा है। हालांकि केंद्र ने इस तरफ से कुछ नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, लेकिन जब ये बात की जाती है कि हाँ, तीनों मुख्यमंत्रियों के काम की समीक्षा हो रही है, और साथ ही जब गुजरात की हम बात करें और गुजरात के मुख्यमंत्री को बदलने की बात खुले तौर पर हो रही है, और इसके पीछे कारण है कि 2027 में गुजरात में चुनाव होना है, और पिछली बार भी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बदला था ताकि एंटी इनकम्बेंसी का प्रयास जो भी हो उसको कम किया जा सके। हालांकि अभी राजस्थान के अंदर 3.5 साल का वक्त बचा है, फिर भी अगर ये कोशिश और अगर ये सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री को बदला जाएगा या मुख्यमंत्री को बदलने की कोई साजिश हो रही है, तो निश्चित रूप से इसमें एक गहरी बात है। लेकिन सवाल फिर आएगा, हालांकि अशोक गहलोत ने वासुदेव देवनानी का नाम लिया है जो नहीं लेना चाहिए उनको, फिर भी अगर ये सवाल आता है कि अगर भजनलाल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी आलाकमान बदलने का फैसला करता है तो अगला मुख्यमंत्री कौन? क्या फिर कोई पर्ची से चुना जाएगा? वसुंधरा राजे के नाम पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पावर में रहते शायद ही कोई सहमति बने। हालांकि वो विधायक दल की पहली पसंद हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी आजकल विधायक दल की नहीं, कांग्रेस की तरह आलाकमान की चलती है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में राजनीति किस करोड़ बैठती है। क्या अशोक गहलोत की जो ये सनसनी फैलाई हुई बात है यह सही साबित होती है या गलत साबित होती है? अगले एपिसोड में हम कुछ और बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।